नमस्कार, मैं हूं प्रभात और इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं मार्शल आर्ट के सिंपल वार्म अप के बारे में। दोस्तों, यदि आपको मुझसे पर्सनली मार्शल आर्ट को सीखना है तो ऊपर कॉर्नर पर आ रहे लिंक से आप वीडियो को देखिए। उसमें आपको आपके मार्शल आर्ट से संबंधित सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। साथ ही साथ आपको ये भी पता चलेगा कि मैं मार्शल आर्ट को ऑनलाइन किस तरीके से सिखाता हूँ। तो यदि आप मार्शल आर्ट को वाकई सीखना चाहते हैं तो आप मेरे उस वीडियो को ज़रूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले हम करेंगे गर्दन की एक्सरसाइज। तो आपको ध्यानपूर्वक देखना है कि उसे किस तरीके से करना है। तो सबसे पहले गर्दन को आगे की ओर डाउन करना है और फिर अप करना है। तो ध्यान से देखिए। तो इस तरीके से आपको 5 बार डाउन और 5 बार अप करना है। इसके बाद में आपको अपनी गर्दन को लेफ़्ट और राइट की ओर डाउन करना है। तो इस तरीके से आपको 5-5 बार दोनों ओर अपनी गर्दन को डाउन करना है। इसके बाद में आपको गर्दन को लेफ़्ट और राइट की ओर टर्न देना है। तो इस तरीके से आपको 5-5 बार अपनी गर्दन को लेफ़्ट और राइट की ओर टर्न देना है। इसके बाद में आपको गर्दन को रोटेट करना है। तो पहले लेफ़्ट की ओर से रोटेट करेंगे। तो ध्यान से देखिए। इस तरीके से आपको 5 बार अपनी गर्दन को लेफ़्ट की ओर से रोटेट करना है और उसके बाद में फिर आपको राइट की ओर से सेम रोटेट करना है। तो फिर से तो इस तरीके से आपको ये गर्दन का रोटेशन करना है। तो ये थी आपकी गर्दन की एक्सरसाइज। ओके दोस्तों, तो अब अगली एक्सरसाइज में हम अपने कंधों का रोटेशन करेंगे। तो वो आपको किस तरीके से करना है वो ध्यानपूर्वक आप देखिए। तो सबसे पहले हमें अपने दोनों हाथों को पीछे से आगे की ओर टर्न करना है। तो इस तरीके से आपको 5 बार ये करना है और इसके बाद में आगे से पीछे की ओर टर्न करना है। तो इस तरीके से ये आपको 5 बार करना है। इसके बाद में आपको अपने हाथों को समान ऊंचाई पर उठाकर आगे पीछे करना है। तो इस तरीके से ये आपको 5 बार करना है और इसके बाद में आपको अपने दोनों हाथों को समान ऊंचाई पर उठाकर इस तरीके से और फिर पीछे से आगे की ओर इस तरीके से रोटेट करना है। ये आपको 5 बार करना है और इसके बाद में उल्टा करना है। तो आगे से पीछे की ओर। तो इस तरीके से आपको अपने शोल्डर्स को रोटेट करना है। ओके दोस्तों, तो अब अगली एक्सरसाइज में कलाइयों का रोटेशन आपको करना है। तो वो किस तरीके से करना है वो अब आप देखिए। तो आपको अपने हाथों को सीधा इस तरीके से आगे रखना है और इसके बाद में इस तरीके से बाहर की ओर से अंदर की ओर आपको करना है। तो ये आपको 5 बार करना है। इसके बाद आपको अंदर से बाहर की ओर उल्टा करना है। तो ये आपको इस तरीके से 5 बार करना है। इसके बाद में आपको अपने हाथों को इस तरीके से स्ट्रेच करना है पीछे की ओर।
और इसके बाद में आपको इन्हें नीचे की ओर स्ट्रेच करना है। तो इस तरीके से आपको अपनी कलाइयों की एक्सरसाइज को करना है। ओके, तो अब अगली एक्सरसाइज में आपको अपनी अपर बॉडी को ट्विस्ट करना है। तो वो किस तरीके से करना है वो अब आप ध्यानपूर्वक देखिए। तो उसके लिए आपको अपने दोनों हाथों को इस तरीके से एक के ऊपर एक रखना है और एल्बोज़ को शोल्डर के बराबर में लेकर आना है। इसके बाद में आपको अपनी बॉडी को लेफ़्ट की ओर टर्न करना है, तो ये, और इसके बाद में आपको राइट की ओर टर्न करना है, तो ये। फिर से, तो इस तरीके से आपको 5 बार इसे करना है। ओके दोस्तों, तो अब अगली एक्सरसाइज में आपको अपनी बॉडी को साइड स्ट्रेच करना है। तो वो आपको किस तरीके से करना है अब आप ध्यानपूर्वक देखिए। तो आपको अपने दोनों हाथों की उंगलियों को इस तरीके से एक दूसरे में फंसा लेना है और उसके बाद में हथेलियों को इस तरीके से नीचे की ओर कर देना है। इसके बाद में आपको अपने दोनों हाथों को पूरा ऊपर की ओर इस तरीके से सीधा उठा लेना है और उसके बाद में आपको अपने पैरों को थोड़ा वाइड ओपन करना है और फिर आपको लेफ़्ट की ओर अपनी बॉडी को झुकाना है, तो इस तरह से। इसके बाद में आपको सीधा होते हुए राइट की ओर अपनी बॉडी को झुकाना है, तो इस तरह से। फिर से, फिर से, फिर से, और फिर से। तो इस तरीके से आपको इस बॉडी के साइड स्ट्रेच को करना है। ओके दोस्तों, तो अब अगली एक्सरसाइज में आपको अपनी बॉडी का फ्रंट स्ट्रेच और बैक स्ट्रेच करना है। तो वो आपको किस तरीके से करना है अब आप ध्यानपूर्वक देखिए। तो आपको अपने दोनों हाथों की उंगलियों को इस तरीके से एक दूसरे में फंसा लेना है और उसके बाद में हथेलियों को नीचे की ओर करना है। इसके बाद में आपको अपने दोनों हाथों को उठाकर अपनी बॉडी को पीछे की ओर झुकाना है और हाथों को सीधा ऊपर की ओर रखना है, तो और इसके बाद में आपको आगे की ओर इस तरीके से नीचे की ओर डाउन होना है। आपको फिर से इस तरह से पीछे की ओर और फिर से नीचे की ओर। आपको अपने पैरों को सीधा रखना है, इस तरीके से पैरों को सीधा रखेंगे। फिर से पूरा पीछे की ओर जाना है और फिर से आगे की ओर डाउन होना है, पैरों को सीधा रखना है। तो इस तरीके से आपको इस एक्सरसाइज को करना है। ओके दोस्तों, तो अब अगली एक्सरसाइज में आपको अपनी कमर को ट्विस्ट करना है। तो वो किस तरीके से करना है अब आप ध्यानपूर्वक देखिए। तो उसके लिए आपको अपने हाथों को इस तरीके से उठा लेना है और उसके बाद में अपने राइट लेग को घुटने से मोड़कर ऊपर की ओर उठाना है और इसके साथ ही साथ उसे लेफ़्ट की ओर लेकर जाना है और अपर बॉडी को आपको राइट की ओर यानी उल्टी दिशा में ट्विस्ट करना है, तो ये। और इसके बाद में सेम आपको लेफ़्ट लेग को उठाकर राइट की ओर लेके आना है और अपर बॉडी को लेफ़्ट की ओर यानी उल्टी दिशा में ट्विस्ट करना है, तो ये। तो ये आपको बार बार करना है। तो फिर से,
तरीके से ये आपको दोनों ओर 5-5 बार करना है। ओके दोस्तों, तो अब अगली एक्सरसाइज में आपको फ्रंट लेग स्ट्रेच करना है। तो वो किस तरीके से आपको करना है, अब आप ध्यानपूर्वक देखिए। तो उसके लिए आपको सीधा खड़ा होना है और अपने राइट लेग को सीधा पीछे की ओर कर लेना है। तो इस तरीके से आपको पूरा पीछे की ओर करना है, अपनी बॉडी को सीधा रखना है, आगे वाले पैर को सीधा रखना है, पीछे वाला पैर आपका पंजे पर हो जाएगा। और उसके बाद में आपको अपने दोनों हाथों को अपनी कमर पर इस तरीके से रखना है कि अंगूठा आगे की ओर रहे और आपको अपर बॉडी को सीधा रखना है। उसके बाद में आपको नीचे की ओर डाउन जाना है जितना कि आप जा सकते हैं। इसके बाद में आपको लगभग 3 बार पुश करना है और उसके बाद में सीधा होना है, पीछे वाले पैर को आगे लाना है और फिर से आगे वाले पैर को पीछे लेकर जाना है। फिर से पंजे पर पीछे वाले पैर को रखेंगे, आगे वाले पैर को सीधा रखेंगे, अपर बॉडी को सीधा रखेंगे और उसके बाद में नीचे की ओर 3 बार पुश करेंगे। इसके बाद में फिर से और फिर से। और फिर से और फिर से। तो इस तरीके से ये आपको दोनों लेग से 5-5 बार करना है। ओके दोस्तों, तो अब अगली एक्सरसाइज में आपको अपने लेग्स को साइड स्ट्रेच करना है। तो वो आपको किस तरीके से करना है, अब आप ध्यानपूर्वक देखिए। तो उसके लिए आपको अपने दोनों पैर को इस तरीके से थोड़ा वाइड ओपन करना है और उसके बाद में आपको अपने दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में फंसाना है और सिर के पीछे इस तरीके से लेकर जाना है। उसके बाद में आपको लेफ़्ट की ओर अपनी बॉडी को डाउन करना है। तो इस तरीके से आपको अपने लेफ़्ट पंजे को बाहर की ओर खोलना है और इसके साथ ही डाउन होना है और राइट के पंजे को आपको ऊपर की ओर लेना है, यानी राइट पैर को आपको अपनी हिल पर कर लेना है और पूरा आपको नीचे डाउन हो जाना है। उसके बाद में ऊपर उठते हुए सेम इसी पोजीशन में आपको अपने राइट पैर पर डाउन होना है। तो इस तरीके से और फिर से यही आपको दोहराना है। तो ये और ये, फिर से पूरा ऊपर की ओर उठते हुए ये और फिर से ये, फिर से और फिर से। एक और बार, इसमें आपका जिस साइड आप बैठेंगे वो घुटना बाहर की ओर होना चाहिए। फिर से और फिर से। तो घुटना यहाँ पर बाहर की ओर रखेंगे जिस साइड हम बैठेंगे। तो इस तरीके से आपको इस एक्सरसाइज को 5-5 बार करना है। ओके दोस्तों, तो अब अगली एक्सरसाइज में आपको सिंपल स्ट्रेट जंप करनी है जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ पंजों पर करनी है। तो इसके लिए आपको सीधा खड़ा होना है और अपने पैरों के पंजों पर नॉर्मली आपको जंप करनी है और इसके लगभग 25 काउंट आपको करने हैं। तो वो किस तरीके से करेंगे, अब आप ध्यानपूर्वक देखिए। तो आपको अपने पैरों को सीधा रखना है और सिर्फ पंजों के द्वारा जंप को करना है। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी जो एड़ी है वो ज़मीन से टच ना हो, आपको सिर्फ और सिर्फ पंजों पर जंप को करना है। ओके दोस्तों, तो यह था मार्शल आर्ट का बेहद सिंपल और सरल वार्म अप जो मैंने आपको बताया। आप इस वार्म अप को अपनी मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस से पहले
आसानी से कर सकते हैं और आपको इस वार्म अप के द्वारा किसी भी तरीके का खास एनर्जी लॉस नहीं होगा, जिससे कि आप अपनी मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस को अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो दोस्तों, आप यदि मार्शल आर्ट की शुरुआत कर रहे हैं तो आप मेरे इस मार्शल आर्ट के शुरुआती वार्म अप को अपनी प्रैक्टिस से पहले ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों, मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस को करते रहिए मेरे साथ में। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में।